Good morning, students. I am Shailendra Chaurasia, PhD Economics, Kendriya Vidyalaya Sangathan. Today, we are going to discuss the chapter 1 resources from the geography. Okay, chapter 1 resources. Before the starting this chapter, some of the small stories given in this slide in this chapter and page 1 regarding or related to the Mona and Raju. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मोना और राजू? उसकी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं उसके घर को साफ करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो देख रहे हैं, इसमें क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स हैं, है ना, उनकी बोतल है, शहद की, किताबें हैं, ये सब वो देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आगे उनकी अम्मा जो जवाब देती है कि ये सब रिसोर्सेज है, यानी कि संसाधन है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। ओके, अब आगे राजू क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन पूछता है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। रिप्लाइड अम्मा रिप्लाई करती है यहाँ पे। ठीक है, और यही क्वेश्चन अब राजू भी पूछता है उसी टाइम पे। तो क्या कहेंगे रिसोर्सेज को, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स। ओके, अब हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है जो हम घरों में यूज करते हैं, रिक्शा है ना, जो हमें घर से स्कूल पहुंचाता है और वापस रिटर्न भी लेके आता है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, सब्जियां हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए इनकी कुछ यूटिलिटी है। ठीक है, तो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। क्या चीज कॉमन है? बिकॉज दे हैव द यूटिलिटी, इन सब की अपनी उपयोगिता है और ये सब हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है, वैल्यू। कि वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इंपॉर्टेंस बताती है उन चीजों की जो हम बात करें, जिनकी कि ये हमारे लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, तो वैल्यू मीन्स वर्थ। ठीक है, यानी कि उनकी उपयोगिता, उनका महत्व क्या है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कह सकते हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसी की नहीं होती है। एग्जांपल में हम ले सकते हैं मेटल है ना, मैं हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बिकॉज बहुत सारी चीजें बनाता है ना ये, इसीलिए। इसके अलावा अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट नहीं हो सकती क्योंकि हो सकता है लोगों के लिए उसकी कोई उपयोगिता ना हो, पर दोनों के दोनों जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और हमारी जो नीड है उसे सेटिस्फाई भी करती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम के हिसाब से भी हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूबल होते हैं। ठीक है, your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारी जो दादी माँ है उनके लिए उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, लेकिन वो कमर्शियली उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उनका पेटेंट हो जाता है, ठीक है, और आगे वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल भी हो सकते हैं। एक शब्द आया हमारे पास यहाँ पे, पेटेंट, तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे पेटेंट क्या है। तो इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब कि कोई भी इन्वेंशन आप करते हैं, कोई भी आप आविष्कार करते हैं, नई चीज लेके आते हैं, अगर उसके उत्पादन का या उससे संबंधित कोई भी अधिकार आपके पास पूरी तरह से आपकी मोनोपोली उसमें हो जाए कि उसका उत्पादन या उससे संबंधित कार्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, पेटेंट, है ना। तो पेटेंट होने के बाद में चीजें हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज और हमारे सामने आती है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ओके, है ना। अब ये टाइम और टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चीजों की उपयोगिता को ये बदल देते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जरूरी है, आपको पता है आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती तो हम ये सब कर ही नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए क्या है टेक्नोलॉजी? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग
थिंग्स, यानी कि चीज़ों को बनाने के लिए, उनका नया रूप लाने के लिए हमें कुछ अद्यतन जानकारियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है, वही टेक्नोलॉजी होती है ना। हम देखते हैं मोबाइल के कितने वर्जन आ चुके हैं, नई नई जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स आती हैं उनकी नई नई टेक्नोलॉजी की नई गाड़ियाँ आती है ना, सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। जो प्रोडक्शन है वो पहले किस तरह का होता था, आज हमें कितना अच्छा प्रोडक्शन दिखाई देता है, चाहे वो कपड़े हो, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में भी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ट्रैक्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, क्या, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पीपल themselves आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, लोग खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके आइडिया हैं, उनके नॉलेज हैं, उनके इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, ये भी ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करते हैं, इसलिए ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड एनी अदर प्रोसेसेस व्हाइल इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें पता है जब पहिए का आविष्कार हुआ था ना, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ये, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को इसने बहुत बढ़ा दिया, उसकी स्पीड तेज कर दी, है ना। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी has turned energy in fast flowing water into an important resource। हमको पता है ना जो हमें इलेक्ट्रिसिटी आज मिल रही है उसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी हमें मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पानी का बहाव, तेज बहाव से हम क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे अम्मा की लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कॉटन क्लोथ हैं, आयरन ओर है ना, इंटेलिजेंस है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिकल नॉलेज है, कोल डिपॉजिट्स हैं, ब्यूटीफुल सीनरी है, एग्रीकल्चर लैंड है, क्लीन एनवायरनमेंट है, ओल्ड फोक सॉन्ग्स हैं, गुड वेदर है ना, रिसोर्सफुलनेस है, अ गुड सिंगिंग वॉइस है, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज है, अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है। इसका मतलब यहाँ पे टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों तरह की लिस्ट में, दोनों तरह की चीजें हमारे लिस्ट में यहाँ पे हमारे पास है। इसका मतलब हर वो चीजें ही सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें हमें सेटिस्फाई करती है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, हमें संतुष्टि देती हैं, हमें अच्छा लगता है उन्हें देखने उन्हें करने में, वो चीजें भी हमारे लिए रिसोर्स होती हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं। भाई फॉर्मली हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो हम डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले, है ना, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं, और ह्यूमन जो उन्हें बनाता है वो खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स क्या है, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource, यानी कि प्रकृति ने जो हमें जैसा दे दिया है वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, है ना, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, मिट्टी है, खनिज मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, जिनका हम डायरेक्टली यूज करते हैं, और ऐसा कहा जाता है दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति ने हमें ये फ्री में दिया है। आज हवा के लिए हमें कोई पैसा देना पड़ता है क्या, नहीं देना पड़ता, कहीं घूम रहे जा रहे होते हैं तो इतनी अच्छी सीनरी हम देखते हैं, उसके लिए पैसा देना है नेचर को, यानी कि हमें नेचर को तो कुछ पेमेंट करना ही नहीं है, सिर्फ हमें उससे मिलता ही मिलता है, ठीक है। पर आगे देखो आप, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीनीकृत और नॉन अनवीनीकृत दोनों भागों में हम इसे बांट सकते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो वापस नवीनीकृत हो जाएंगे, रिन्यूएबल हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे, वो सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटी उनको कोई अफेक्ट कर ही नहीं सकती है ना, जैसे सोलर रिसोर्सेज हैं, है ना, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे ऐसे जो हमें हमेशा आगे से आगे मिलती रहेगी और ये कभी भी खत्म नहीं होंगी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो खत्म हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, जैसे कोल है ना, गैसेस हैं, ये सारी जो हम धरती से निकालते हैं ये सब खत्म हो जाएगी, इनकी अपनी एक लाइफ है, जैसे जैसे ह्यूमन लोग जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे ही खत्म होती जाएगी,
और हम इन्हें आगे यूज भी नहीं कर। ठीक है, तो अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करें यहाँ पे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है ये? इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल है ना यूज करने के लिए, उसे हम स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसकी हमें जानकारी है अभी, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन्हें स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कुछ ऐसे रिसोर्स भी तो है ना जो इंसान अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपनी स्किल्स के बेसिस पे तैयार कर लेता है ना। ओरिजिनल बेस फॉर्म से उसे चेंज कर देता है ना। जैसे कि हम क्या करें, आयरन और वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, यानी कि आयरन और रिसोर्स नहीं हो सकता जब तक कि लोग उसमें से आयरन निकालना ना सीख लें, है ना। तो people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ओके, तो यहाँ पे so people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding। Yes Raju, said Raju। ठीक है, तो हमें यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसमें भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो मानवों ने खुद ने अपने लिए बनाए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में थर्ड आता है हमारे पास वो है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसे आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।